स्वागत है आपका आपके अपने ई लर्निंग यूट्यूब चैनल सरकारी स्कूल्स में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे सोलर सिस्टम के बारे में। दोस्तों, आज हम सौर परिवार के सदस्यों के बारे में पढ़ेंगे और सभी सदस्यों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी जानेंगे। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। दोस्तों, ये है हमारा सोलर सिस्टम, जिसमें सूर्य एक मुखिया के तौर पर है और बाकी के जो 8 ग्रह हैं वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो दोस्तों, पिछले वीडियो की तरह हमारा रॉकेट आज भी तैयार है और हम लोगों को सौर मंडल की सैर कराने के लिए रेडी है। तो दोस्तों, क्या आप तैयार हैं? तो चलिए उड़ चलते हैं। ये दोस्तों, सबसे पहले हम पहुंचते हैं सूर्य के पास। दोस्तों, ये सूर्य है, इसको इंग्लिश में सन कहते हैं। दोस्तों, यह एक तारा है, स्टार। तारों की क्या परिभाषा होती है? दोस्तों, सूर्य में हाइड्रोजन और हीलियम गैसों का एक विशाल गोला है जो हमेशा जलता रहता है और इसमें हाइड्रोजन और हीलियम गैसों का संलयन होता है, जिससे बहुत सारी ऊर्जा व प्रकाश उत्पन्न होता है। दोस्तों, सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी लगभग 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर है और दोस्तों, सूर्य से हमें ऊर्जा व प्रकाश मिलता है। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है सूर्य का प्रकाश हमारी पृथ्वी तक कितने समय में पहुंचता है? बताइए दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, 8 मिनट 19 सेकंड। 8 मिनट 19 सेकंड में सूर्य का प्रकाश हमारी पृथ्वी तक पहुंचता है। दोस्तों, ये सारी चीजें आप याद कर लीजिए और अपनी कॉपी में नोट भी कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जिससे आपको आगे कभी जरूरत पड़े तो यहां से आप स्मरण कर लें। अब दोस्तों, हमारा रॉकेट आगे उड़ चला और देखते हैं अब हम कहां पहुंचे। दोस्तों, ये हमारा पहला प्लेनेट है और इस ग्रह का नाम बुध है। इसको इंग्लिश में मरकरी बोलते हैं। दोस्तों, सूर्य से दूरी के हिसाब से ये हमारा फर्स्ट प्लेनेट है और दोस्तों, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह भी मरकरी ही है। दोस्तों, इसके बारे में एक अन्य जानकारी ये है कि अन्य ग्रहों की तुलना में बुध सबसे नजदीक है सूर्य के, इसीलिए ये पहला ग्रह भी है। दोस्तों, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और बुध ग्रह को सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में 88 डेज यानी 88 दिन लगते हैं। अब दोस्तों, हम चलते हैं अपने अगले ग्रह पर। हमारा अगला ग्रह दोस्तों कौन सा है? पहचानिए दोस्तों, पहचाने। दोस्तों, ये शुक्र ग्रह है। इसको इंग्लिश में वीनस बोलते हैं। दोस्तों, यह सूर्य से दूरी के हिसाब से दूसरा ग्रह है और सूर्य तथा चंद्रमा के बाद चमकने में सबसे ज्यादा चमकीली वस्तु यही है। दोस्तों, शुक्र ग्रह को दोस्तों भोर का तारा या शाम का तारा भी कहते हैं, लेकिन दोस्तों हम तो इसको ग्रह पढ़ रहे हैं, फिर इसको तारा क्यों बोलते हैं? दोस्तों, वो इसलिए एक्चुअल में यह एक ग्रह है। इसकी खुद की कोई एनर्जी या ऊर्जा नहीं होती, ना ही इसका खुद का प्रकाश होता है। यह सूर्य के प्रकाश को रिफ्लेक्ट करता है, जिससे सबसे ज्यादा चमकता है। जैसे दोस्तों, आपने अपने घर पे शीशा देखा होगा, अगर शीशे पे टॉर्च से रोशनी मारी जाए तो क्या होगा? जी हाँ दोस्तों, वो टॉर्च की रोशनी को रिफ्लेक्ट करेगा और एकदम से चमक जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों, शुक्र ग्रह भी सूर्य की रोशनी को अवशोषित कम करता है, रिफ्लेक्ट ज्यादा करता है, जिससे सबसे ज्यादा चमकीला ग्रह शुक्र ग्रह है। इसीलिए इसको तारा, भोर का तारा या शाम का तारा भी कह देते हैं, लेकिन ये तारा नहीं, ये एक प्लेनेट है। दोस्तों, शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि शुक्र ग्रह और पृथ्वी ग्रह दोनों की बनावट लगभग एक जैसी है और आकार भी लगभग एक जैसा है। दोस्तों, बुध ग्रह की तरह शुक्र ग्रह पे भी कोई उपग्रह नहीं पाया जाता। उपग्रह दोस्तों क्या होता है? उपग्रह ऐसे पिंड होते हैं जो ग्रहों के चक्कर लगाते हैं और ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अब दोस्तों, हम बढ़ते हैं अपने अगले ग्रह की ओर और हमारा रॉकेट उड़ चला। अब दोस्तों, अगली हम कहाँ पे पहुंचे? पहचानिए दोस्तों।
जी हाँ, ये हमारी अपनी पृथ्वी है। पृथ्वी यानी अर्थ दोस्तों, यह सूर्य से दूरी के हिसाब से तीसरा ग्रह है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं ज्ञात ब्रह्मांड में एकमात्र ग्रह जहां जीवन उपस्थित है वो अपनी पृथ्वी ही है। सूर्य का चक्कर लगाने में पृथ्वी को 365 दिन 6 घंटा लगते हैं और इसी समय को दोस्तों एक वर्ष भी बोला जाता है। दोस्तों, पृथ्वी का लगभग 2/3 हिस्सा पानी से ढका हुआ है, इसीलिए पृथ्वी को अंतरिक्ष से देखा जाता है तो यह नीला दिखाई देती है, इसीलिए इसको नीला ग्रह भी कहते हैं। तो दोस्तों देखिए कितनी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको मिल रहे हैं। अब चलते हैं अपने अगले ग्रह के पास, और हमारा अगला ग्रह कौन सा है? ये दोस्तों ये मंगल ग्रह है, इसको इंग्लिश में मार्स बोलते हैं। दोस्तों आपको याद होगा हमारे भारत देश ने भी मंगल पे एक यान भेजा था जिसको क्या बोलते हैं? मंगलयान बोलते हैं। जी हाँ दोस्तों, यही मंगल है जहाँ पे हम लोगों ने यान भेजा था। यह दोस्तों दूरी के हिसाब से चौथा ग्रह है। दोस्तों इसे लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यहाँ की मिट्टी लाल रंग की दिखाई देती है। और दोस्तों इस ग्रह के 2 उपग्रह हैं जिनको फोबोस और डीमोस बोलते हैं। दोस्तों परिक्रमण काल, मंगल ग्रह का परिक्रमण काल 687 डेज का होता है, यानी 687 दिन में ये सूर्य का एक चक्कर लगाती है। अब दोस्तों हमारा रॉकेट उड़ चला अगले ग्रह पर, और हमारा अगला ग्रह कौन सा है? अगला ग्रह दोस्तों बृहस्पति है। दोस्तों ये बृहस्पति ग्रह है, ये सौरमंडल का 5वां ग्रह है सूर्य से डिस्टेंस के हिसाब से। और दोस्तों हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह भी बृहस्पति ग्रह ही है। दोस्तों वैज्ञानिकों द्वारा खोजा गया पहला ग्रह यही है। क्यों? क्योंकि यह दोस्तों इतना विशाल है कि इसे सबसे पहले पहचाना जा सकता था, इसीलिए ये सबसे पहले खोजा जाने वाला ग्रह है। दोस्तों बृहस्पति ग्रह का परिक्रमण काल क्या है? इसका परिक्रमण काल है 11 वर्ष 9 महीने। दोस्तों अगर हम पृथ्वी पर 1 वर्ष के समय के हिसाब से कैलकुलेट करें तो बृहस्पति 11 वर्ष 9 महीने लगाता है सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में। अब दोस्तों हम चलते हैं अपने अगले ग्रह पर, और ये हमारा रॉकेट उड़ चला। और हमारा अगला ग्रह कौन सा है? पहचानिए दोस्तों, इसे तो देख के ही पहचान गए होंगे। जी हाँ दोस्तों, ये शनि ग्रह है। ये डिस्टेंस के हिसाब से छठा ग्रह, छठा प्लेनेट है। और दोस्तों शनि ग्रह आकार में बृहस्पति के बाद सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। शनि ग्रह के वलय छल्ले भी होते हैं, जैसा दोस्तों आपको दिख रहा होगा इसमें वलय छल्ला। और दोस्तों टाइटन शनि ग्रह का सबसे बड़ा और सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। दोस्तों परिक्रमण काल, शनि का परिक्रमण काल 29 वर्ष होता है। चूंकि शनि दोस्तों सूर्य से बहुत दूरी पे होता है, इसीलिए उसको एक चक्कर लगाने में 29 साल लगते हैं। देखा दोस्तों कितनी अच्छी जानकारी। अब हम बढ़ते हैं अगले ग्रह पर, और हमारा अगला ग्रह कौन सा है? अगला ग्रह दोस्तों अरुण ग्रह, इसको इंग्लिश में यूरेनस बोलते हैं। दोस्तों यह ग्रह 7वां ग्रह है जो सूर्य से डिस्टेंस के हिसाब से, दूरी के हिसाब से 7वें नंबर पर आता है। और दोस्तों इस ग्रह में भी शनि ग्रह के तरह चारों ओर वलय पाए जाते हैं, जैसा कि दोस्तों आपको चित्र में भी दिख रहा होगा। और दोस्तों इस ग्रह का परिक्रमा काल 84 वर्ष 6 दिन 3 घंटे होते हैं। दोस्तों इतनी दूरी होने के कारण इसको समय बहुत लगता है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में। अब दोस्तों हमारा अगला ग्रह कौन सा है? बोलिए। जी हाँ दोस्तों, अगला ग्रह वरुण, जिसको इंग्लिश में नेपच्यून बोलते हैं। और दोस्तों यह हमारा 8वां ग्रह है। सूर्य से दूरी के हिसाब से सबसे अंतिम पे एर्थ पोजीशन पे जो ग्रह प्लेनेट्स है उसको वरुण या नेपच्यून ग्रह बोलते हैं। और दोस्तों वरुण ग्रह आकार में चौथा सबसे बड़ा ग्रह है, और ये नीले रंग का ये भी दिखाई देता है। दोस्तों वरुण ग्रह दोस्तों 166 वर्षों में सूर्य की परिक्रमा करता है। आप सोचिए यह सूर्य से इतनी दूरी पर है,
कि इसे सूर्य का एक चक्कर लगाने में 166 वर्ष लगते हैं। इतने दिन तो हम जीवित भी नहीं रह सकते दोस्तों। तो देखा दोस्तों, आज हम लोगों ने सौर मंडल के सभी ग्रह को एक एक करके देखा, नाम जाना और उनके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी जाने। तो दोस्तों एक बार रिवाइज करते हैं। सबसे पहले सूर्य क्या है? हमारे सौर मंडल का मुखिया है और सूर्य एक तारा है। तारा किसे कहते हैं दोस्तों? तारा ऐसा पिंड होता है जो जलता है, जैसे दोस्तों कोयला जलता है। कोयला जब जलता है तो क्या होता है? उसमें ऊर्जा, ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होता है। इसी प्रकार सूर्य एक तारा है। सूर्य में हाइड्रोजन व हीलियम गैसों का नाम की संलयन होता है, जिसमें अति विशाल बहुत ऊर्जा व प्रकाश उत्पन्न होता है। दोस्तों सूर्य के बाद हम उसके 8 ग्रहों के बारे में जानते हैं। पहला ग्रह मरकरी यानी कि बुध, दूसरा ग्रह वीनस यानी शुक्र, तीसरा ग्रह पृथ्वी जहां हम रहते हैं यानी अर्थ, चौथा ग्रह मार्स यानी मंगल। दोस्तों ये चारों ग्रह सूर्य के काफी नजदीक हैं और इसके बाद के ग्रह काफी दूरी पर हैं। पांचवा ग्रह हमारा जुपिटर बृहस्पति, छठा ग्रह सैटर्न शनि, सातवां ग्रह दोस्तों यूरेनस और आठवां ग्रह नेपच्यून। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोगों ने सौर मंडल के परिवार के बारे में सीखा व कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां सीखी। तो दोस्तों अगले वीडियो में कुछ अन्य जानकारियां सीखेंगे। तब तक के लिए बाय। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।